Hey guys, it's Shoaib Khan and welcome to the Crypto Affairs standalone video regarding the trading psychology and risk aversion. I've asked in mentoring launch tonight that if you need that kind of psychological, input when it comes to the trading and all that. So here I am making this kind of video and giving you the insights of it solely and like अपार्ट फ्रॉम एनी नॉइस सो इसमें जो है ना मैं आप लोगों को कुछ चीज़ें कुछ जो है ना शेयर करूँगा कि लाइक साइकोलॉजी को किस तरीके से इसमें देखा जाता है और जो रिस्क वर्जन होती है उसको किस तरीके से मेंटेन किया जाता है एंड ऑल दैट बट सिंस आई एम डूइंग इट फ्रॉम टॉप ऑफ माई हेड सो एक्सक्यूज़ एनी एब्रप्शन इन द कंटिन्यूएशन ऑफ अ टॉपिक राइट सो सबसे पहले एक बात करते हैं कि डर क्या होता है फियर फिर हम आएंगे ट्रेडिंग और इस तरफ जो है साइकोलॉजी को लेके ज़्यादातर लोग इसमें आते हैं मार्केट में और उनकी लॉन्गजेविटी जो होती है जो ज़्यादा टाइम वो रुक नहीं पाते उसकी एक वजह ये होती है कि वो पैसा बनाते हैं पैसा लूज़ करते हैं फिर पैसा बनाते हैं फिर पैसा लूज़ करते हैं फिर पैसा बनाते हैं और वो ये समझते हैं कि ये पार्ट ऑफ ट्रेडिंग है एंड इट शुड बी गोइंग ऑन लाइक दैट बट अनफॉर्चुनेटली इट्स नॉट द सेम थिंग वो पैसा लूज़ इसलिए करते हैं क्योंकि या तो वो डर रहे होते हैं या उनके पास गलत डायरेक्शन होती है मार्केट की एंड दे आर बैटिंग अगेंस्ट द मार्केट एट दैट पॉइंट। अब अगर ये मैं सवाल पूछूं कि क्या आपको डर लगता है, आर यू स्केर्ड? सो एवरीबडी हैज़ देयर ओन आंसर्स राइट। Speaking of myself, I wouldn't say that I'm a fearless person because yes, I have fears and I'm pretty much afraid of a lot of things in my general life. A lot of people are, in fact all of the people are kind of afraid of losing the loved ones and इसी तरीके से अलग अलग जो होते हैं वो खौफ जो इंसान पे हावी हो रहे होते हैं तो उनका एक की पॉइंट होता है कॉग्निटिवली। अगर हम सोचते हैं साइकोलॉजिकली उसमें तो सब एक जो जड़ होती है उसकी फियर की वो एक ना एक कहीं बैक ऑफ द माइंड एक जो है वो कहीं ना कहीं रिसाइड करती है किसी भी चीज़ पे। ज़िंदगी में कुछ भी ऐसा हुआ कि जो उस चीज़ को ट्रिगर करता है खौफ। और ये चीज़ें होती हैं ऐसी जो हम अपने डीएनए में साथ लेके आते हैं। ठीक है, कभी कभार हमें ये होता है कि जब हम सो रहे होते हैं हमारी घबरा के आँख खुलती है एंड वी सी के कभी हम ऊंचाई से गिर रहे हैं या कोई भी ऐसी सिचुएशन जो होती है हमें एक जगह के एकदम से घबरा के जो उठाती है वो करके। तो ये एक सर्वाइवल इंस्टिंक्ट होता है दैट इट शुड बी देयर एंड इट इज़ देयर फॉर एवरी पर्सन। ठीक है, कुछ लोग बहुत ज़्यादा खौफ को अपने ऊपर हावी करते हैं, कुछ लोग बहुत कम खौफ को अपने ऊपर हावी करते हैं एंड इट्स टोटली नॉर्मल, देयर इज़ नथिंग एम नॉर्मल अबाउट इट राइट। सो आपको जब आप ट्रेडिंग में इसमें आते हैं या जब आप साइकोलॉजिकली जब इसमें इन्वेस्ट होते हैं तो ये खौफ जो होता है आप पे इट स्टार्ट टू लूम ऑन योर हेड। ठीक है, लूम होना के a lot of things start to packing up in your mind कि अगर ये ट्रेड लॉस में चलेगी तो क्या होगा, अगर ये मेरे अगेंस्ट में अगर इसने मेरा अकाउंट लिक्विडेट कर दिया तो क्या होगा, व्हाट इफ़ कि ये सारा सेटअप फेल हो जाए एंड व्हाट्स गोना हैपन एंड ऑल दैट काइंड ऑफ स्टफ। ये सबसे बड़ा रीज़न होता है जो कि आपके सेटअप में लूज़ करवाता है। ज़्यादातर लोग पूछते हैं हमें सेटअप बनाते हैं, चार्ट्स पे सारी चीज़ें चलती हैं एंड देन वो सेटअप प्ले भी हो जाता है लेकिन हम में इतनी हिम्मत नहीं होती कि जो है ना हम उसको सेटअप को प्ले कर सकें, उसमें असली जो है पैसा डाल सकें। इसका रीज़न क्या है? इसका रीज़न ये होता है कि वंस यू एक्सेप्टेड दैट कि जो मेरा सेटअप बना हुआ है मेरा उसमें पैसा नहीं है, आपने जब एक चीज़ को एक्सेप्ट कर लिया है कि मेरा इसमें कुछ नहीं जाता तो आपको उसमें डर भी नहीं है एंड यू विल स्टार्ट टू टेक द स्टेप्स, यू विल स्टार्ट टू अनलॉक योर माइंड इन दैट सिनेरियो, यू स्टार्ट टू सी द स्टफ के बहुत क्लियरली एक चीज़ें जो है चार्ट्स पे दिखना शुरू हो जाती हैं। लेकिन जब आप पैसा डालते हो उसी सेटअप में देन सिचुएशन गोज़ अगेंस्ट यू और
एटलीस्ट इट काइंड ऑफ फील्स लाइक इट्स गोइंग अगेंस्ट यू। तो इस चीज़ से कैसे फाइट करें? मुझे लगभग 11-12 साल जो है इस मार्केट में हो गए, और मेरा जो स्टार्ट हुआ था वो ऐसे ही हुआ था कि मैंने लूज़ करी थी ट्रेड। आई वॉज ट्रेडिंग इन कमोडिटी oil, and I was also trading in the gold. The oil trade didn't picked up, and I lost the 40,000 rupees in like first 30 minutes of my trading literally experience. क्यों? क्योंकि मैं उस चीज़ को समझ नहीं सका था। लेकिन क्या मैं डर रहा था अपने पैसे लगाते हुए? नो, इट्स नॉट लाइक दैट। वाई? क्योंकि उस उम्र में आके जब आप पैसा उस पर लगा रही होती हो, तो मुझे एक एश्योरिटी ये थी कि नो बडी विल गोना आस्क मी कि ये पैसा तुमने डुबा दिया है, ये वापस कैसे आएगा, या इसकी क्या सिचुएशन है, जो भी मामला तो उसके हैं एक्स वाई जेड। तो जब ये डर नहीं था एक चीज़ का, तो उसने एक चीज़ दूसरी स्पार्क करी। ऐसा चार्ट में क्या हुआ है जो मुझे नहीं समझ आया, एंड आई लॉस्ट द मनी। सिंस देन everything like is literally a part of history. So अगर मैं इस चीज़ को कहूँ तो ये गलत नहीं होगा कि मैंने इस मखसूस डर के लिए जो है ना अपनी इम्यूनिटी क्रिएट कर ली है। कौन सा डर? फ्रॉम द वेरी फर्स्ट डे बैक इन 2009, द मिड समर्स, और even if I still take a trade, I unlock that psychology. I go back to that time कि अगर मैं अभी लूज़ कर देता हूँ पैसा, so nobody will gonna ask me anything. So am I being the judge of my own fear? I guess so. But am I also being careless about the money? No. यहाँ पे चीज़ आती है रिस्क मैनेजमेंट की। पाकिस्तान में सबसे बड़ा एक इशू ये है कि हमें ट्रेडिंग अकाउंट के कॉन्सेप्ट का नहीं पता। ट्रेडिंग अकाउंट का कॉन्सेप्ट क्या होता है कि मैंने एक चीज़ सीखी, मैंने उसको इम्प्लाई किया प्रैक्टिकली, ठीक है, एंड देन आई स्टार्टेड टू ट्रेड ऑन इट कि ठीक है मेरा एक अकाउंट है $4,000 $5,000 का एक्स वाई जेड जो भी है। मुझे एक चीज़ अपने जहन में ये बना लेनी है कि इसके ऊपर जो भी है वो प्रॉफिट है, ठीक है, वो मैंने बुक कर लेना है, चाहे पीर हो, जुमरात हो, जुम्मा हो, हफ्ता हो, मुझे ज़रूरत हो या ना हो। और अगर ये मेरे अगेंस्ट में ट्रेड चली जाती है तो मैं इस अकाउंट को दोबारा मेंटेन आके करूँगा 5,000 रुपये, ठीक है। एक चीज़ याद रखें, ज़्यादा पैसे से ज़्यादा पैसा बनाना आसान है, लेकिन कम पैसे से ज़्यादा पैसा बनाना इट रिक्वायर्स इमेंस वर्क। एक पॉइंट है जिस पे मैं आगे जाके डिस्कस करूँगा कि आपके पास एक ही एसेट हो, ठीक है, लेट्स से इथीरियम आपके पास है। एक बंदे को मैं $10,000 दूँ $20,000 करने के लिए, और एक बंदे को मैं $100 दूँ, लाइक उसको आप समझ लो कि $200 करने के लिए, ठीक है, 2x की यहाँ पे बात चल रही है। 10,000 से 20,000 करना है और $100 से $200 करना है। अब मैथमेटिकली इट काइंड लुक्स लाइक के यार इसमें इशू क्या है, 2x ही तो है, चाहे खाना चम्मच से खाओ या निवाले से पूरा भर के हाथ में खाओ, जाना तो पेट में। नो, इट्स नॉट लाइक दैट। यहाँ पे एक थर्ड फैक्टर होता है, जिस एसेट को आप टैग कर रहे हो, जिस एसेट को आप ट्रेड कर रहे हो, वो किस तरीके से मूव कर रहा है, उसकी प्राइस क्या है, क्या उसकी प्राइस आपके पोर्टफोलियो से ज़्यादा है या कम है। अगर आपके पोर्टफोलियो से उसकी प्राइस कम है तो वो बहुत ईजी होगा ट्रेड करना आपके लिए। यू कैन बाय मल्टीपल टाइम्स एंड लिटरली मैक्सिमाइज योर प्रॉफिट्स इवन बाय द लिटिल मूव। लेकिन अगर उसकी प्राइस ज़्यादा है आपके पोर्टफोलियो से, तो आपको जतन करने पड़ेंगे उसी टारगेट को अचीव करने के लिए, ठीक है। सो अ लॉट ऑफ पीपल डोंट इवन थिंक अबाउट इट एंड दे स्टार्ट टू hop into the really random stuff and all that kind of scenes and all that. So द थिंग इज़ दैट कि अभी जिस चीज़ पे देखा जाता है कि हम पैसा लेके आए, हमने उसी पैसे से लोग सीख भी रहे हैं, उसी पैसे से ट्रेड भी कर रहे हैं, उसी पैसे से ख़र्चा भी निकालना है, और उसी पैसे पे होप एंड विश भी करना है कि हम इससे $1,00,000 बनाने, $2,00,000 बनाने, एंड ऑल दैट काइंड ऑफ स्टफ। नाउ सॉरी टू पॉप योर बबल हेयर, आपकी अगर ट्रेडिंग साइकोलॉजी नहीं है डेवलप, आपको अगर अपने फियर्स को इम्यून अपने आप को नहीं करना आता अपने खौफ से, तो आप कभी भी नहीं बना सकते पैसा। It will always hinder you. You will make money, you may get lucky, but then again you will start to lose all that kind of stuff.
अब पॉइंट ये कि मेरा एक मानना है कि हमने सब हमेशा से सुनते हुए आते हैं कि प्रैक्टिस मेक्स द परफेक्ट। मैं इस चीज़ पे बिलीव नहीं करता। मैं आपको एक चीज़ सिखाऊं एंड देन अगर वो चीज़ आपके लिए काम नहीं कर रही तो आप उस चीज़ को प्रैक्टिस करते 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 अपने लिए पक्का कर लेंगे। ये नहीं करना। हमने रैशनैलिटी देखनी है। हमने ये देखना है कि जब हम ट्रेडिंग में या जब हम सेटअप्स में या जब हम जो भी प्राइस एक्शन में जो हम चीज़ें देख रहे थे, क्या वो हमारी ट्रेडिंग साइकोलॉजी के हिसाब से है या नहीं है, क्या साइकोलॉजिकली हम उस चीज़ को अलाइन कर पा रहे हैं नहीं कर पा रहे। तो फॉर सपोज इफ़ आई थिंक अबाउट इट, मैट्रिक इंटर की जो है टाइम में जो एक सिचुएशन होती थी कि मैथ्स के पेपर में या कुछ भी करके, इवन दो मेरा बैकग्राउंड फाइनेंस से और इन सारी चीज़ों से जो है वो रहा है, बट आई वॉज प्रीटी मच पिस्ड ऑफ व्हेन इट कम्स टू लाइक मैथमेटिक्स एंड ऑल दैट काइंड ऑफ स्टफ। सो मेरे साथ एक इशू था, होपफुली ज़्यादातर लोगों के साथ भी होगा। एट दी एंड एक कैपेसिटी होती है, मेंटल कैपेसिटी जिसको कहते हैं, ठीक है। उस कैपेसिटी में अगर एक चीज़ नहीं आ रही ना तो आप क्रैम अप नहीं कर सकते ज़बरदस्ती। एक ना एक सब्जेक्ट में चैप्टर कोई ऐसा ज़रूर होता था जो नहीं समझ आना होता था। आप कितनी भी मेहनत कर लो, लगा दो उस पर पूरी जान और सब कुछ कर दो। फॉर सपोज़ कुछ लोगों के लिए मैथ्स में या आगे चल के एडवांस जब मैथमेटिक्स या कैलकुलस जब उसकी तरफ जब हम जाते हैं यूनिवर्सिटीज़ को, उसमें तो कुछ लोगों के लिए डेरिवेटिव समझना बहुत मुश्किल होता है। कुछ लोगों के लिए अर्ली उसमें ही जो है अलजबरा बहुत मुश्किल होती है, या कुछ लोगों के लिए पोलिनोमियल्स जो हैं बहुत मुश्किल होता है। वो चीज़ को क्रैम अप नहीं कर पाते। तो क्या उनमें कोई डिसेबिलिटी है? नो, इट्स नॉट लाइक दैट। द थिंग इज़ दैट दे आर नॉट साइकोलॉजिकली अलाइन विद दैट सिनेरियो। अब आप कितनी भी उसको कोशिश कर लो, अनटिल यू ब्रेक देयर साइकोलॉजी, पुट दैट आइडिया इन टू इट एंड देन क्लोज इट, जब तक वो खुद से उसको इन नहीं कर पाएगा। तो प्राइस एक्शन को लेके या इन चीज़ों को लेके अगर एक चीज़ आपकी डायरेक्शन में गलत चल रही है और आप सोच रहे हो कि प्रैक्टिस जो है उसको पक्का करती रहेगी एंड इट विल मेक यू परफेक्ट, नो, इट्स नॉट गोना मेक यू परफेक्ट। द प्रैक्टिस, द ऑन गोइंग प्रैक्टिस मेक्स इट परमानेंट। द प्रैक्टिस is not there to make anything perfect. It will gonna make the situation or the thing permanent to you. तो आपने परमानेंसी को साइड में रखना है। आपने कोई चीज़ परमानेंट अपने जहन में नहीं रखनी इधर कि ऐसा है, एक थ्योरी अगर ऐसी है ये हमेशा ऐसे काम करेगी। यस, इट कैन वर्क, बट जो प्राइस एक्शन हमें दिख रहा है सामने, जो ट्रेडिंग हमारे सामने जो चार्ट्स पे सबसे ज़्यादा हो रही है, आप 80% ऑब्जर्व करते हो और आप 20% जाके सेटअप में इन होते हो, राइट। यू डोंट गो एंड एंटर लाइक 100% ऑफ द टाइम। हर ट्रेड के लिए एनालिसिस ज़रूरी है, लेकिन हर एनालिसिस पे आप ट्रेड नहीं कर सकते। A lot of time it's not tradable stuff. Sometimes you just have to be on the sideline and observe where the market is headed, right? तो यहाँ पे एक सिचुएशन आती है कि हम सबका एक गोल है मार्केट में, अनसर्टेनिटी है, उसको कम करना है और कॉन्फ्लुएंसेस ढूंढनी है कि मार्केट किस तरफ जा रही है। अब इधर क्या होता है कि एक सिचुएशन आती है कि जब लोग एनालिसिस कर रहे होते हैं, या ट्रेडर्स हैं, एनालिस्ट हैं, ट्रेडर्स लाइक जो मुझे अगर कोई फॉलो कर रहा है तो वो ट्रेडर है जो भी ट्रेड्स ले रहा है अपने बिहाफ पे। एनालिस्ट वो जो आके साथ में बैठ रहा है, एनालिसिस भी कर रहा है, अपनी ओपिनियन भी दे रहा है और ट्रेड भी कर रहा है, राइट। सो यहाँ पे एक चीज़ आती है कि जब आप चार्ट्स देख रहे हो तो आप ये बायस कैसे अपना ख़त्म करोगे कि मुझे लग रहा है कि मार्केट ऊपर जानी है या नीचे जानी है, ठीक है, या साइडवेज चलेगी, जो भी सिचुएशन है। बायस कैसे आ जाता है कि कभी कोई बंदे को आपने सुना है कि वो लेट्स से कि बिटकॉइन पे कह रहा हो कि मैंने शॉर्ट करी है और वो फिर देन आके कहे कि नहीं बिटकॉइन ऊपर जाएगा? नो, राइट। वाई वुड ही इवन से दैट इन हिज राइट माइंड? बिकॉज अगर वो ये चीज़ बोल रहा है तो दैट मीन्स के उसको इस चीज़ पे बिलीव भी होना चाहिए। तो अगर उसको इस चीज़ पे बिलीव है तो उसने शॉर्ट क्यों किया हुआ है? ही शुड बी लॉन्गिंग इन दैट सिनेरियो। तो होता क्या है कि जब लोग ट्रेड ले लेते हैं, जब वो चार्ट्स पे देख लेते हैं, तो वहाँ पे उसका बायस जो है ना बिल्ड होना शुरू हो जाता है। अब वो सारे कॉन्फ्लुएंसेस को देख के सारे अपने पैटर्न्स को मोल्ड कर रहा होता है देखने के लिए, अपनी डायरेक्शन में ले जाने के लिए, ठीक है। दिस इज़ द फर्स्ट स्टेप ऑफ यू लिटरली लिक्विडेटिंग योर अकाउंट्स।
बिकॉज मार्केट आपके बायस पे नहीं चल रही। मार्केट का एक फ़्लो है, आपने उस फ्लो में जाके कूदना है, अपना प्रॉफिट लेना और बाहर आना है। कोई भी एसेट हो, कोई भी चीज़ हो, जाके देख लें चार्ट्स पे खोल के। तो इस सिचुएशन को जो नाम होता है वो होता है एपोफेनिया। एपोफेनिया क्या होता है कि आपने ह्यूमन जो नेचर होती है वो क्या होती है कि कभी कभार कुछ चीज़ों को ज़बरदस्ती कनेक्ट करने के लिए कोशिश कर रही होती है। माइंड में आप साइकोलॉजिकली यू स्टार्टेड टू सी द पैटर्न्स एंड देन यू स्टार्ट टू बिल्ड द कनेक्शन कि ऐसा हो रहा है तो ये होगा तो वो होगा तो यूँ आएगा तो यूँ आएगा। तो इस डायरेक्शन में आप भूल जाते हो कि आप टेक्निकल एनालिसिस से ज़्यादा फोरकास्टिंग कर रहे हो। फोरकास्टिंग हमेशा 20 या 30% होती है। आप 70% डेटा उठाते हो and then you forecast by 20 or 30%. Simple as that, done and dusted. But unfortunately, when you take the trade and if it start to go against your way, you start to loom and dwell into that apophenia stage. और आप 20% डेटा पे जो है 70% अपनी पूरी स्पेकुलेशन या फोरकास्टिंग या एक्सट्रापुलेशन जो है वो करना शुरू कर देते हो, एंड दिस इज़ वेयर यू लूज द मनी। ना आई एम नॉट सेइंग के अगर ट्रेड लगी है तो वो हमेशा आपके उसमें जाएगी, या अगर अगेंस्ट में जा रही है तो यू शुड क्लोज इट। नो, यू शुडंट बी डूइंग दैट। लेकिन उसको होल्ड कब तक करना है, सिनेरियो क्या है। अब पॉइंट ये आता है कि आज से अगर 20 या 25 साल पहले जब हम देखते हैं तो ज़्यादातर जो ट्रेडर्स हमारे थे जो अब मिडिल एजेस में हैं या काफ़ी एजेड या रिटायर वो हो चुके हैं, तो उन्होंने प्राइस एक्शन को इतना प्रैक्टिस नहीं किया। उनको ट्रेंड लाइन्स का पता है, उनको फंडामेंटल्स का पता है, उनको पैटर्न्स का पता है, उनको इंट्रिंसिक वैल्यूज़ का पता है, उनको एसेट मूव कैसे कर रहा है इस चीज़ का पता है, उनको मार्केट के डेज़ का पता है कि किन डेज़ में क्या सिचुएशन होनी है, क्या मामला उसके होने सारे। बट उन्होंने एक चीज़ जो है ना वो मिस आउट जो करी, गलती नहीं है, बिकॉज उस टाइम पे डिजिटलाइज इतनी नहीं थी चीज़ें। ट्रेडिंग व्यू अभी 10 साल भी नहीं हुए ट्रेडिंग व्यू को आए हुए, तो चार्ट्स इतने वॉलेटाइल नहीं थे कि चार्ट्स पे मेहनत करी जाए या इतनी वो सिचुएशन। यस, द पैटर्न्स वन देयर, वाइकऑफ कितना पहले बना है, सारी वो सिचुएशन। लेकिन प्राइस एक्शन को समझने के लिए यू नीड टू मॉडर्नाइज योर अप्रोच टुवर्ड्स इट। तो वो ये कहते हैं कि देयर इज़ नो सच थिंग कि मार्केट को आप बता सको कि किसी को भी आके कि मार्केट किस डायरेक्शन में जा रही है। अब ये कॉन्सेप्ट अगर कोई आके कहता है, सो दैट मीन्स ही इज़ अ डिसबिलीवर, ही इज़ नॉट लुकिंग डीप इनफ। और उनका मतलब ये मानना होता है कि आप जो है बिल्कुल डेली के हिसाब से चलो कि देखो क्या डायरेक्शन है, यू पुट योर स्टॉप लॉस, यू पुट योर target price and all that kind of stuff, and you just walk away after taking a profit or hitting your loss. Just accept it like a man and move on. लेकिन एक ये बात होती है जो ह्यूमन नेचर की, जब आप अगेंस्ट में जा रहे हो, क्योंकि जब आप साइकोलॉजिकली इस चीज़ को केटर कर रहे हो, जब आप ट्रेडिंग कर रहे हो, या जब आप अपने दिमाग को उस फियर में डाल रहे हो एक बैक एंड पे, तो आप अपने ह्यूमन नेचर के अगेंस्ट स्विम कर रहे हो, and it will gonna give you a tough time. It's normal, everybody has it. Somebody like reflexes so much, somebody don't, somebody stays silent, somebody panics, somebody you lose their sleep, somebody just walk it off. सबके अपने अपने सिनेरियो होते हैं। तो आप जब उसको टेम करने पे एक आ रहे होते हो, तो आपको एक चीज़ याद रखनी है कि आपका जो दिमाग है ना, ये आपका पक्का दोस्त नहीं है इस मामले में। बिकॉज एपोफीनिया ये आपको डिल्यूजन में डालेगा अपने आप को। जैसे कि जब इंसान को डिप्रेशन हो रहा होता है या कुछ हो रहा होता है, तो ब्रेन वो वाले सीरम्स को जो है पुश करना शुरू करता है जो कि आपको हैप्पीनेस देते हैं, जो कि आपको रिलीफ देते हैं। सो जस्ट लाइक दैट, जब कोई भी साइकोलॉजिकली जब ट्रेड आप देख रहे हो कि यू डिड और योर एनालिसिस इन ऑल दैट काइंड ऑफ स्टफ, तो आपने ट्रेड ली एंड देन इट स्टार्टेड टू वेंट अगेंस्ट यू, देन द ब्रेन स्टार्ट टू किक द एपोफीनिया, बिकॉज उसने आपको मनाना है उस बात पे, फियर को कंट्रोल करने के लिए कि तुमने ये डायरेक्ट सही चीज़ करी है, मार्केट गलत चल रही है, तुमने अपना एनालिसिस सही किया है। तो दिस इज़ हाउ, दिस इज़ द बेसिक, दिस इज़ द रूट अंडरस्टैंडिंग, द रूट लेवल ऑफ द इंसेप्शन ऑफ योर बायस। जब बायस बीच में आ जाता है, इट्स गोना बी लाइक लिटरली डन फॉर यू। तो अब इस बायस को जो है कैसे अगेन कंट्रोल किया जाए।
देर इज़ नो सच थिंग, मेरा ये मानना है एंड अ लॉट ऑफ पीपल डिसएग्री विद मी कि अगर ऐसा होता तो यू मस्ट हैव बीन अ बिलियनर एंड मिलियनर एंड ऑल दैट काइंड ऑफ स्टफ। मेरा ये मानना है कि चार्ट्स पे कोई भी चीज़ एक प्रॉपर मेच्योर्ड एसेट की मैं बात कर रहा हूँ, मैं किसी शिट कॉइन या किसी पॉन्जी स्कीम की बात नहीं कर रहा। एक किसी मेच्योर्ड एसेट की अगर हम बात करें, या क्रिप्टो करेंसी में सिंपली अगर हम बिटकॉइन की बात करें, या तो इसमें एक बात याद रखें कि कोई भी चीज़ रैंडमली नहीं हो रही। आपको रैंडम लग रही है बिकॉज इट्स सो एडवांस फॉर यू टू ग्रैस्प द कॉन्सेप्ट कि मतलब ऐसा हुआ है तो क्यों हुआ है। रैंडम क्या है, आपको उस चीज़ की इन्फॉर्मेशन नहीं पता, ठीक है, तो आप कह रहे हो कि ये रैंडमली एक चीज़ हुई है, बट देर इज़ एन इन्फॉर्मेशन बिहाइंड इट एंड somebody who's looking deep enough they can catch it, simple as that। तो रैंडमनेस है मार्केट में, कहीं ना कहीं लो टाइम फ्रेम में 1-2 मिनट में कहीं ना कहीं वो चीज़ चल रही होती है जिसको वॉश ट्रेडिंग कहा जाता है। पैटर्न्स पे कैंडल स्टिक क्यों बन रही है, क्योंकि जो ट्रेडिंग चल रही है वो ह्यूमन साइकोलॉजी को ही रिप्रेजेंट कर रही है। ह्यूमन जो ट्रेडिंग हार्मनी है उसको वो रिप्रेजेंट कर रही है कि लोग वहाँ पे सेल कर रहे थे, इधर बाय कर रहे थे, ये ऐसा पैटर्न बनना था, उन्होंने उसके अगेंस्ट में ये किया, देन प्राइस ऐसे मूव करी। सो इट्स अ ब्लू प्रिंट ऑफ you and me and like million other people trading, and then it's showing the pattern of it। now you have to see कि आप अगर उस पैटर्न के अगेंस्ट में जा रहे हो या उस मार्केट के अगेंस्ट में जा रहे हो, दैट मीन्स कि एक अपने लिए जो है ना आप खुद डिसेप्शन क्रिएट कर रहे हो। आपने 10 मिलियन लोगों की एक क्रिएटेड हारमोनी के अगेंस्ट में आप जाके कर रहे हो, एंड देन यू स्टार्ट टू थिंक के you're gonna win, well you're gonna lose, and you're gonna lose like really bad। तो ये चीज़ें जो आती हैं ये कहलाती हैं द डिसेप्शन ऑफ चार्ट्स, एंड यही बेस होती है जो कि आपको डिलूजन देना शुरू करती है साइकोलॉजी में, कि आपको लगा कि आपने सेटअप किया and then you enter in that trade, and then this setup start to go against you, then the market kicks in the apophenia and you started to convince yourself कि कोई मसला नहीं है, लॉस थोड़ा सा है, वो बढ़ता गया, वो बढ़ता गया, वो बढ़ता गया, उसने आपको बेड़ा गर्क कर दिया। नाउ अक्सर ये होता है कि हम होल्ड करते हैं ट्रेड्स को, बिकॉज LTF में एक चीज़ बुलिश है लेकिन HTF में बेयरिश है, या HTF में बुलिश है LTF में बेयरिश है, तो LTF में आपको नुकसान हो रहा है, एंड देन यू स्टार्ट टू थिंक कि यार क्या सिचुएशन हो रही है इसकी, मैं लूज़ कर रहा हूँ, ये कर रहा हूँ, बट देन यू आर नॉट लुकिंग एट द बिगर पिक्चर कि वो शायद अभी लंच के टाइम से लेकर डिनर तक जो है वो शायद लूज़ में है, लेकिन वो पूरे हफ्ते या मंथ के हिसाब से आप देखोगे तो शायद वो बॉटम था जो आपने मिस कर दिया लॉन्ग करने के लिए, या जो भी आपके उस पर सिचुएशन थी। तो हमेशा एक साइकोलॉजी एक याद रखें, ये मेरा एक ऑब्ज़र्व किया हुआ जो है ना टाइम फ्रेम्स की, वो है मैं प्राइस एक्शन कोर्स में शायद टीचिंग प्लान में मैंने इसको ऐड किया है। इसको कहते हैं द एनालिसिस टाइम आवर जो आपका होता है। एनालिसिस टाइम आवर्स क्या होते हैं बेसिकली कि फॉर सपोज आपने एक चार्ट खोला, ठीक है, आवर का चार्ट, उस पर आपने खोला, उस पर आपने एनालिसिस किया एंड ऑल दैट, यू पुट ऑल दोज हार्मोनिक्स, और आपने रेजिस्टेंस बनाई, सपोर्ट्स बनाई, ट्रेंड लाइन बनाई, वॉट एवर दी एनालिसिस इट इज़, जो भी आप एनालिसिस कर रहे हो चार्ट पे, उसका एक स्टार्टिंग पॉइंट होगा चार्ट पे और उसका एक एंडिंग पॉइंट होगा, ठीक है। करंट पॉइंट उसका एंडिंग है जहाँ पे आपने एनालिसिस किया है, जो भी आपने वो डब्ल्यू के नीचे पैसे ढूंढने हैं, जो भी मामलात हैं, जहाँ से एनालिसिस स्टार्ट हो रहा है इस पॉइंट से लेके इस पॉइंट तक, वो टूल उठा के टाइम देखें आपने कितना इस पर स्टडी किया इस डेटा को, मतलब कि जो डेटा आप इंटरप्रेट करना चाह रहे हैं वो कितने टाइम फ्रेम की रेंज में है। लेट सपोज आवर के चार्ट पे आपने 70 कैंडल स्टिक्स जो है या 100 कैंडल स्टिक्स पे जाके जो है अपना एनालिसिस किया, एंड देन यू केम टू नो द रिजल्ट कि भाई यहाँ से बुलिश हो रही है मार्केट, तो आई शुड टेक अ एंट्री, है नीचे आया तो यहाँ पे, ठीक है। आपने 100 कैंडल स्टिक्स का एनालिसिस किया, यू मेजर डेट के मेरा एनालिसिस यहाँ से स्टार्ट हुआ था, यहाँ ख़त्म हुआ है। तो the rule states that, and basically this is something that I created, so maybe it worked for someone, maybe it don't, but it kind of worked for me a lot of times, so and it kind of helped me control my fear and biasness and all that kind of stuff। तो once you started to calculate कि ठीक है 100 आवर्स है, आप क्या करेंगे, यहाँ पे एक रूल चलता है 75 और 25 का। सिचुएशन क्या होती है कि
100 कैंडल स्टिक्स, 100 घंटे आपके एनालिसिस के हुए, ठीक है। अब जहाँ पे एनालिसिस ख़त्म किया ना आपने, अगर ये आपका पॉइंट है एनालिसिस ख़त्म करने का, तो यहाँ से 75% जो आगे आप लेके जाओगे ना, तो उसमें आपने अपने एनालिसिस को छेड़ना नहीं है, घबराना नहीं है, ठीक है। तो लेट इट प्ले आउट। अगर 100 घंटे उस एनालिसिस की बात पे हुई है कहानी, तो एटलीस्ट गिव इट द 75% ऑफ द टाइम कि उसको प्ले आउट होने दो। और देर इज़ अ हाई चांस, देर इज़ अ 80 and 90% चांस कि वो उस में जो है ना आपको रिजल्टेंट बता देगा कि क्या वो एनालिसिस फेल हो रहा है या पास हो रहा है। समझ आई? एक दिन का अगर एनालिसिस है ना, तो उसका 3/4 हिस्सा जो है ना उसको चलने दो अगले दिन एनालिसिस को। ट्रेड जब आप सेटअप ले लेते हो, तो उस एक दिन में जो है ना आपको पूरा 3/4 दिन में, मतलब ये कि पता लग जाएगा कि क्या मेरा एनालिसिस सही था, क्या मेरा ट्रेड सेटअप सही था। लोग इसमें कहाँ पे मार खाते हैं कि वो आवर के चार्ट में, 4 आवर के चार्ट पे एनालिसिस तो कर लेते हैं, 2 घंटे गुजरे, 15 मिनट के चार्ट पे जाके वो पैनिक करना शुरू कर देता है। तो ये चीज़ आपको नुकसान दे देती है। एंड दिस इज़ समथिंग वर्क्स फॉर मी लाइक अ चार्म। ये चीज़ मैंने अपने जो लेक्चर्स मेरा यूनिवर्सिटीज़ में हुआ है पहले, मैंने उसमें ये चीज़ प्रैक्टिकली खड़ी होकर डिमॉन्स्ट्रेट भी कराई है। एंड आई एम गोना टीच यू, डोंट वरी अबाउट दैट, आई एम गोना टीच यू इन डिटेल कि किस तरीके से ये चीज़ आपको साइकोलॉजिकली जो है पीस उसमें डालती है। आपने रिस्क मैनेज करना है, आपने पैसा इतना ही डालना है जितना आप लूज़ कर सकते हो। अगर आपकी नींद अगर ख़राब हो रही है, सिंपल एक उसूल, आपने ट्रेड ली, सेटअप आपके अगेंस्ट में गया, फेवर में गया, इट डजेंट मैटर, अगर आपकी नींद उस पर ख़राब हो रही है, तो दैट मीन्स यू आर ओवर एक्सपोज इन दैट ट्रेड। सबका रिस्क एपिटाइट अलग होता है। आप जब स्पीड ट्रेडिंग कर रहे होते हो, स्पीड ट्रेडिंग जो होती है बेसिकली वो ये होती है कि आपने एक सर्टेन आवर्स में मैक्सिमम ट्रेड्स लेनी होती है, और उसमें बनाना होता है कि आपने सबसे ज़्यादा उसमें प्रॉफिट बनाना है, आपने प्रॉफिटेबल ट्रेड्स का जो है ना रेशो ज़्यादा रखना होता है उस हिसाब से। तो व्हाट हैपन्स हेयर के स्पीड ट्रेडिंग में ज़्यादातर लोग लूज़ इसलिए करते हैं बिकॉज दे स्टार्ट टू होल्ड, कि नहीं ये प्रॉफिट में अब जाएगी, प्रॉफिट में अब जाएगी, एंड देन दे ब्लो दी अकाउंट। सो ये सिचुएशन वहाँ पे वो चलती है। तो इट्स नॉट समथिंग दैट समवन शुड बी स्मेयरिंग द फैक्ट के कभी मेरे ख्याल से स्पीड ट्रेडिंग यहाँ पे ज़्यादातर एनालिस्ट ने करी भी नहीं होगी, क्योंकि इस स्पेस में अनफॉर्चुनेटली ज़्यादातर लोग जो होते हैं वो ट्रेडर होते ही नहीं हैं। वो बस चार्ट्स देख रहे होते हैं, दे कार्ड लकी 1 or 2 टाइम, देन दे ओपन देयर ट्विटर अकाउंट एंड दे स्टार्ट गिविंग दैम द फ्री का ज्ञान देना ट्रेडिंग के बारे में, जिनको 4 महीने पहले का पता भी नहीं होता कि चार्ट्स कैसे चलते हैं या क्या सिचुएशंस उसमें आई होती हैं। तो स्पीड ट्रेडिंग, बाय द वे, मेरी स्पीड ट्रेडिंग की अगर बात होती है तो मेरा जो पर्सनल रिकॉर्ड है, आई नो दे मस्ट हैव बीन लाइक फास्टेस्ट पीपल अराउंड द ग्लोब, मेरा जो रिकॉर्ड है वो 9.25 सेकेंड्स का है। एनालाइजिंग द ट्रेड, गेट इनटू इट, टेक द प्रॉफिट एंड गेट आउट ऑफ इट, entire thing in 9.25 seconds. What it teaches you, it teaches you to take decisions if the market goes against your way. ठीक है, अगर मार्केट आपके अगेंस्ट में जा रही है तो आप कितनी जल्दी अपने आप को इस डर को साइड में रख के अपनी रैशनैलिटी को अपने ऊपर हावी करके आप मदद ले सकते हो। ठीक है, दिस इज़ वाई द स्पीड ट्रेडिंग इज़ देयर। सो अगेन देर इज़ नो सच थिंग कि ज़्यादातर लोगों का भी एक ये होता है कि दे स्टार्टेड टू फाइट देमसेल्फ, दे स्टार्टेड टू गेट इन दिस अनोयंस कि मैंने इसको पैसे दिए हैं, मैं इसको फॉलो कर रहा हूँ, मैंने उससे सीखा है, मैंने उससे पढ़ा है, मैंने ये चीज़ देखी, तो मुझे परफेक्ट सेटअप नहीं मिल रहा। पॉइंट ये है कि देर इज़ नो सच थिंग एज परफेक्ट सेटअप। यस, you may get lucky, sometimes you may get your order filled by a week or two, लेकिन एक बात याद रखें, एडाप्टेबिलिटी ज़रूरी है। एक चीज़ जो आज काम कर रही है 2022 में, वो चीज़ 2025 में काम नहीं करेगी। वो जो आपका एक तरीके से कैच है वो ज़रूरी नहीं है कि वो काम करेगा। इस चीज़ को अपनाएं। मार्केट चेंज हो रही है, मार्केट ह्यूमन साइकोलॉजी को रिप्रेजेंट कर रही है, ह्यूमन ट्रेडिंग हार्मनी को जो है दिखा रही है, उसको इम्प्रिंट कर रही है। तो जब वो एक जैसा नहीं सोच रहे तो उस पर हिस्टोरिकल डेटा पे अप्लाई करी हुई चीज़ आपके लिए कैसे काम करेगी आने वाले सालों में, थिंक अबाउट इट। तो
एडाप्टेबिलिटी ज़रूरी है। अपने फियर्स को किस तरीके से कंट्रोल करना है प्रैक्टिकली एंड फ्रॉम द बैक ऑफ योर माइंड। पैसा है, सब कुछ नहीं है, सबके लिए सब कुछ होता है, लेकिन आप उस चीज़ को जो है ना सिर्फ टूल एक चीज़ का बनाओ कि मनी इज़ नॉट एवरीथिंग, मनी इज़ जस्ट देयर टू गेट यू वॉट यू नीड and to make it possible what you want to achieve in your life, right? पैसे को पूजना नहीं है हमने, पैसा एक टूल है। कहना आसान होता है, लोग अपनी पूरी पूरी ज़िंदगियाँ उस पर लगा देते हैं एंड देन अगेन घूम फिर के वो वाली बात, इफ़ यू थिंक द मार्केट इज़ प्रिडिक्टेबल वाई आर यू नॉट अ बिलियनर, देन आस्क देम, आप 25,000 की नौकरी कर रहे हो तो 10 महीने में 2.5 लाख होने चाहिए, और 100 महीने में आपके पास जो है वट एवर 2.5 मिलियन होने चाहिए, तो आपके पास 2.5 मिलियन क्यों नहीं है, राइट? एक्सपेंसेस, प्रायोरिटीज़, अदर स्टफ। तो दिस इज़ द वे इट शुड बी। ट्रेडिंग एक फाइनेंशियल फ्रीडम का जो है ना एक टूल है, वो स्केप देता है आपको जो कि आपकी आम जिंदगी नहीं दे रही। आई जस्ट वांट मेक इट सो कंसाइज एंड बी प्रैक्टिकल अबाउट द थिंग्स, एंड होपफुली ये जो है थोड़ा इसने माइंड को उजागर किया होगा इफ़ यू वांट टेक नोट्स, बिकॉज आई जस्ट गेव यू दिस एंटायर स्टफ फ्रॉम द टॉप ऑफ माई हेड। सो ये चीज़ लाइफ में नहीं हो सकती थी, दैट्स वाई आई काइंड ऑफ came back and sit alone in this room to give you the insights what I think and why I think it should be like that. So trading रैंडम पैटर्न्स पे है लोगों के, लेकिन जब हम चार्ट्स देख रहे होते हैं, चार्टिंग और ह्यूमन नेचर दो अलग अलग चीज़ें हैं, उन दोनों चीज़ों को ओवरलैप ना करें। चार्ट्स पे जो आपके एसेट्स होते हैं, जो कि मेच्योर्ड एसेट्स होते हैं, वो रैंडमली मूव नहीं करते हैं। अगर आपको रैंडम लग रहे हैं, दैट मीन्स यू आर टू अर्ली टू अंडरस्टैंड दैट इट्स टोटली फाइन। देर इज़ नो रेस, देर इज़ नो विनिंग और लूजिंग इन दैट। एट द एंड ऑफ द डे आपने अपना एक पैसा बनाना है, आपके जहन में गोल होना चाहिए, और आपने उसको अचीव करके यू हैव टू gone chilling out at some beach or whatever you have your dreams pointed at. So ये इस चीज़ की साइकोलॉजी जो है ना, आपको हमेशा अपना एंड गोल रखना है। आई नो इफ़ आई एम गोना आस्क यू एट द एंड ऑफ दिस वीडियो व्हाट्स ए गोल विद द ट्रेडिंग, 99% लोगों के जहन में कोई गोल नहीं है। ट्रेडिंग अल्टीमेट बस यहाँ पे पहुँचा है, दैट्स इट। क्या गोल है किसी के सामने? आज तक किसी ने नहीं सोचा। या ज़्यादातर लोगों के जहन में ये कि मुझे मेरी जो लॉसेस हैं वो कवर करना है। ठीक है, हो गए, नाउ व्हाट? थिंक अबाउट इट। सो जब आपने अपना गोल ही डिसाइड नहीं किया है, तो हाउ यू विल गोना स्टार्ट टू वर्क ऑन योर साइकोलॉजी? इट्स अ लॉन्ग रूट, एंड देन अगेन ये एक बहुत बहुत एक खूबसूरत जो है ना एक ज़िंदगी का तजर्बा है। दिस एंटायर ट्रेडिंग, अंडरस्टैंडिंग द मार्केट, गेटिंग इन टू इट, गेटिंग आउट ऑफ इट। कभी लॉस कर रहे हैं, कभी बहुत ज़्यादा प्रॉफिट कर रहे हैं, कभी डॉलर वैल्यूज़ पे उठा रहे हैं, ऑल दैट काइंड ऑफ स्टफ। इट्स अ really beautiful stuff, and to be very honest, I am thankful to that Satoshi Nakamoto who created that Bitcoin and gave us the opportunity to literally see the market as a free ATM. All you just gotta do is to just buy low and sell high, simple as that. So keep it simple, अपने आप को अडॉप्ट करें, मार्केट को अडॉप्ट करने की कोशिश जो है ना, मार्केट को अडेप्ट करवाने की कोशिश जो है वो आपको लिक्विडेट कर देगी। सो ट्राई टू बी ओपन एंड ट्राई टू हैव अ विल टू लर्न एंड ट्राई टू सी व्हाट द मार्केट मेकर्स आर सीइंग ऑन द चार्ट्स। सो थोड़ा सा रिटेलर माइंडसेट से आगे आके देखना पड़ेगा इस चीज़ को, एंड वील बी हैविंग अ टच। इट जस्ट एन अनऑफिशियल वीडियो। आई डिसाइडेड टू हैव अ टॉक विद यू, व्हाई नॉट हैविंग यू इन फ्रंट ऑफ मी। सो होपफुली इससे जो है कुछ हेल्प मिली होगी। सो डू लेट मी नो इन द कमेंट्स इफ़ यू फाइंड इट helpful for you. And like I always said, there is a reason behind the thing that I said, that don't let the market surprise you. Thank you so much.